कर्नाटक की राजनीति में बड़ा उलटफेर, सीएम येडियुरप्पा ने किया इस्तीफे का ऐलान। इस्तीफे के दौरान भावुक हुए येडियुरप्पा, कहा कई बार अग्नि परीक्षा दे चुका हूं। राज्यपाल से मिलने पहुंचे येडियुरप्पा, इस्तीफा सौंपने की औपचारिकता पूरी की। संसद भवन में जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक, नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा, प्रहलाद जोशी का नाम आगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह से बात की, नए सीएम के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक का ऐलान जल्दी ही। किसानों के समर्थन में आ गया राहुल गांधी, खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे संसद। ट्रैक्टर पर प्लेकार्ड के साथ सवार थे पंजाब और हरियाणा के सांसद। राहुल के ट्रैक्टर के आगे लगा था कृषि कानून के विरोध का बोर्ड, सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग। उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। ट्रैक्टर से उतरकर संसद चले गए राहुल और उसी ट्रैक्टर ड्राइव करते हुए पुलिस ने रणदीप सुरजेवाला समेत कुछ कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में रहती है धारा 144, पुलिस ने ट्रैक्टर को लिया कब्जे में। संसद के बाहर जंतर मंतर पर आज भी किसान संसद, आज की किसान संसद में सिर्फ महिलाएं। लोकसभा में आज भी जमकर बरपा हंगामा, विपक्ष ने कृषि कानून वापसी, पेगासस जासूसी कांड और महंगाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने फोन टैपिंग मामले में चर्चा के लिए दिया नोटिस, जेपीसी के गठन की मांग, हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान जासूसी मुद्दे पर नारेबाजी, 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई कार्रवाई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने किया ट्वीट, फोन जासूसी के दायरे में सेना भी नहीं बची, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दे जवाब। बिहार विधानसभा में हंगामा, आरजेडी विधायकों ने विरोध जताने के लिए बांटा काला मास्क। पिछले सत्र की कार्रवाई में हुई मारपीट का विरोध, आरजेडी विधायक सतीश दास हेलमेट पहनकर आए। सर पर हेलमेट के साथ साथ सतीश दास हाथ में लेकर आए थे जाल, कहा सरकार को जगाने की कोशिश। जातीय जनगणना पर जेडीयू बीजेपी आमने सामने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बशौल ने किया इनकार। आज दिल्ली आ रही ममता बनर्जी, सोनिया गांधी और विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। आज करगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह, देश कर रहा है शहीदों को नमन। करगिल युद्ध में 527 रणबांकुरों ने गंवाई थी अपनी जान, द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर मुख्य कार्यक्रम। खराब मौसम की वजह से टल गया राष्ट्रपति का दौरा, बारामूला में ही शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने करगिल विजय दिवस पर ट्वीट किया वीडियो, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, करगिल के शहीदों को किया नमन। दिल्ली में आज से 100% क्षमता के साथ चल रही मेट्रो, स्टेशन के बाहर भारी भीड़। मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग रखना मुश्किल। दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन का यही हाल, ट्रेन में दाखिल होने के लिए 1 से 1.5 घंटे का इंतजार। मेट्रो में फिलहाल खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं, सिर्फ सीटों की क्षमता भर सफर करेंगे यात्री। अनलॉक प्रक्रिया के तहत सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के भी खुले दरवाजे, लेकिन 50% क्षमता के साथ ही एंट्री की इजाजत। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा, पहाड़ टूटने से टूरिस्ट गाड़ी पर गिरी 9 चट्टाने, 9 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 3 लोग जख्मी, आसपास के मकानों को भी हुआ नुकसान। रात के लिए मौके पर है आईटीबीपी की टीम, पहाड़ से गिरी चट्टानों ने तोड़ा लोहे का पुल। किन्नौर हादसे में डॉक्टर दीपा शर्मा की मौत, हादसे के कुछ देर पहले ट्वीट कर डाली थी तस्वीर। दीपा शर्मा ने ट्वीट पर डाला था उसी इलाके का वीडियो, दर्दनाक हादसे में गई जान। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही, कुदरत के कहर में अब तक 149 ने गंवाई अपनी जान, 50 घायल, करीब 100 लापता। आसमान से बर्फी आफत का शिकार हुए महाराष्ट्र के 875 गांवों, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू।
महाराष्ट्र के सतारा में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 60 साल के बुजुर्ग को बचाया, शरीर में कई जगह फ्रैक्चर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी आए थे सीएम उद्धव ठाकरे, अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात का जायजा लिया। रायगढ़ के तालिया गांव आए थे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्र से मदद का भरोसा। कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया दारुल उलूम मदरसा, पीड़ितों को दे रहा है आसरा। कोल्हापुर में मायगांव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम, बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था बहाल करने की कोशिश। मध्य प्रदेश के 27 जिलों में आसमान से बरसेगी आफत, मौसम विभाग ने जारी की भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी कुदरत का कहर, नदियों में उफान की वजह से गुजरात से संपर्क टूटा, नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली बही। उज्जैन में मूसलाधार बारिश से बढ़ा क्षिप्रा नदी का जलस्तर, रामघाट पर सभी मंदिर जलमग्न। राजगढ़ में 24 घंटे की बारिश में आगरा मुंबई राजमार्ग जलमग्न, पानी में फंसी कई गाड़ियां। राजगढ़ में मोहनपुरा डैम से छोड़ा गया 1600 क्यूसेक पानी, आसपास के गांवों में मुदाई के जरिए किया जा रहा है अलर्ट, सड़क संपर्क टूटा। गुजरात में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी में उफान, छोटाउदेपुर जिले में NH56 पर 2 फीट तक पानी भरा। गुजरात के खेड़ा जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के बीच पहाड़ी पर फंसे कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नीचे उतरे। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के पार, बाढ़ में बह गई मुख्य सड़क, दर्जनों गांव में भरा पानी। लुधियाना की किताब बाजार की पार्किंग में बारिश के दौरान दीवार ढही, करीब 12 कारें क्षतिग्रस्त। झालावाड़ में 3 दिन से मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, कालीसिंध डैम ओवरफ्लो, 8 गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। आंध्र प्रदेश में बाढ़ का कहर, वेस्ट गोदावरी इलाके में बाढ़ग्रस्त गांव में नाव से पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। गुजरात के राजकोट मोरबी रोड पर खतरनाक हादसा, पानी में बह गई कार। जम्मू कश्मीर में भी सुबह से हो रही भारी बारिश, तापमान में गिरावट। केरल के उडुपी में तेज बरसात, पेरियार ब्रिज के बाद मुन्नार रोड धंसी। कर्नाटक में बाढ़ की वजह से 9 लोगों की मौत, 3 लापता, रेस्क्यू जारी। आगरमालवा में 24 घंटे से लगातार बारिश, घर दुकानें सब कुछ डूबे। हजगंज में छज्जा गिरने से महिला की मौत, हादसे के बाद मचा कोहराम। दिल्ली में कोरोना नियमों में ढील मिलते ही लापरवाही शुरू, गाजीपुर सब्जी मंडी में भारी भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नदारद। गुजरात में पर्यटक स्थलों और मंदिरों में उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां। गोपालगंज में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा, सुबह से इंतजार कर रहे लोग बिना टीका लगवाए वापस लौटे। कांवड़ यात्रा पर रोक की वजह से घर घर पहुंचाया जा रहा गंगा जल, हरिद्वार से यूपी, दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग शहरों के लिए 3000 गंगाजली रवाना। कांवड़ यात्रा पर रोक के बावजूद पुलिस को चकमा देकर हरिद्वार में हर की पेड़ी पहुंचे 14 कांवड़िए गिरफ्तार। दुकानदारों को भी कांवड़ मेले से संबंधित सामान बेचने पर पुलिस ने पकड़ा। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बीजेपी नेता प्रेम सिंह भाजौर ने किसानों पर लगाया हमले का आरोप, गाड़ी में भी तोड़फोड़, स्थानीय पुलिस का इनकार। ग्रेटर नोएडा में सुंदरबाटी गैंग से जुड़े 2 बदमाशों की करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। सतना में 3 तलाक के मामले में एक शख्स गिरफ्तार। परामर्श केंद्र में चल रही काउंसलिंग के बीच पति ने 3 तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ा। विशाखापट्टनम में एक शख्स ने पुलिस थाने में जमा कराया 27 लाख के सोने से भरा बैग। बस में यात्रा के दौरान छूटे बैग को मालिक तक पहुंचाने की अपील। महिला सुरक्षा के लिए ग्वालियर पुलिस ने लॉन्च की माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप, 9000 ऑटो टैक्सी का होगा रजिस्ट्रेशन। आज सावन का पहला सोमवार, उज्जैन में सुबह महाकाल की हुई भव्य आरती।